विश्व प्रसिद्ध रामलीला इस बार 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और सभी दर्शक आस लगाकर बैठे हुए हैं। कोविड का दौर था, कोविड के दौर की वजह से 2 साल रामलीला नहीं हुआ। सीधे तौर पे आपको बता दें कि इस बार रामनगर के जो राजा हैं वो घोषणा भी कर चुके हैं कि इस बार रामलीला जिस तरीके से पिछले 2 साल पहले हुआ था उसी तरीके से इस बार भी रामलीला होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है, वो सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। पात्र को खोजने में भी काफ़ी समय लगता है और हमारी सीधे जो व्यास जी हैं जो तैयारी करते हैं वो तैयारी पात्रों को किस तरीके से कराते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सीधे तौर पे हम आपको पहले जो रामनगर का किला है, देखिए कि यही वो रामनगर का किला है और आपको बता दें कि यह किला आज भी उसी तरीके से है जिस तरीके से सैकड़ों साल पहले आप देखा करते थे। दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार का जो रामलीला होने जा रहा है कोई उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। कोई वाद्य यंत्र नहीं होता है, कोई लाइट नहीं होता है, सिर्फ जो काल्पनिक होते हैं उसी पे भी सारी चीज़ें की जाती हैं। धर्म की नगरी काशी में 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला होने जा रही है। ऐसे संकेत दुर्ग प्रशासन से जुड़े लोगों ने दिए। राज परिवार से जुड़े अनंत नारायण सिंह ने पात्रों के चयन का निर्देश भी दे दिया है। हालांकि इस बात की अधिकृत रूप से दुर्ग प्रशासन की ओर से सूचना नहीं दी गई, मगर प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्रों के चयन को लेकर रामलीला व्यास पात्रों की तैयारी कराने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रामलीला की तैयारी लगभग 3 महीने पहले से की जाती है। सभी पात्रों को संस्कृत में चौपाइयाँ याद कराई जाती हैं और किस चौपाई को किस समय बोलना है यह सभी पात्रों को बताया जाता है। आपको बता दें कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी से विश्व प्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है। पूरे 1 माह तक यहाँ प्रभु के दर्शन होंगे। कोरोना संक्रमण काल के कारण पिछले 2 वर्षों से यह रामलीला नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा है कि राम लक्ष्मण जब हमारे यहाँ आते हैं, करीब ये श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी से आते हैं हमारे यहाँ और 3 महीना तक हमारे यहाँ ये लोग रहते हैं। श्रावण, भादव और कुवार की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जो होता है उस दिन रामलीला की समाप्ति होती है। इस दौरान श्रावण कृष्ण पक्ष चतुर्थी जो आएंगे तो 1 महीना तक ये पहले बच्चों का पाठ याद कराया जाता है, रामायण का जो है वो तैयार कराते हैं। फिर उसके बाद उनको भाव सिखाया जाता है और भाव सिखाने के बाद रामलीला में कैसे कैसे सब रिहर्सल सब कराया जाता है बच्चों का। रिहर्सल कराने के बाद जैसे धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ते हैं राम जी, परशुराम का वो दिया हुआ पिनाक को, तो वो धनुष तोड़ने के लिए भी हम लोग रिहर्सल घर में करवाते हैं। तो उसमें चौपाई होती है। ये नहीं कि हर जगह के लिए मैं कहीं भी कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ हर कार्य यहाँ रामलीला में हमारे चौपाई के अनुसार ही कार्य होता है। जैसे गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। तो अति लाघव उठाए पर ही राम जी को धनुष उठाना है। इन्होंने कि अपने मन से उठा लिए राम जी और तोड़ दिए। फिर तेहि चरण राम मध्य धनु तोड़ा। जब चौपाई आएगी तेहि चरण राम मध्य धनु तोड़ा, तो राम जी धनुष को तोड़ेंगे और उसके बाद एक टुकड़ा जो रहेगा वो प्रभु दो चाप खंड मही डारे। जब ये चौपाई आएगी तो उसको उस टुकड़े को एक फेंकना पड़ता है और उसके बाद ये हो जाता है धनुष टूटने का क्रम। फिर आता है कि जानकी जी जयमाल लेके आती हैं, फिर उसमें भी चौपाई के ही अनुसार होता है। स्वयंवर के समय का कुछ 2-4 चौपाई बोल दीजिए। तो स्वयंवर की चौपाई ये है कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। ये चौपाई होती है। तो ये उस समय जब चतुर सखी जब लगा कहा बुझाई, चौपाई वो जब सखी लोग कहती हैं हे जानकी जी, माता जानकी जी आप श्री राम जी को जयमाल क्यों नहीं आप पहना रही हैं? तो उस समय जानकी जी पहनाती नहीं हैं। और तो जब चौपाई आती है कि तब उस समय जानकी जी सीता जी उठाती हैं जयमाल को और फिर उसके बाद जब ये सिया जयमाल राम उर्मेली, जब चौपाई आएगी तो उस समय जानकी जी राम जी को पहनाएंगी और फिर उसके बाद उनके बगल में आके रावण जो हर कर लेकर जाते हैं उस समय का चौपाई। रावण जो हर के ले जाते हैं तो उस समय ये हम लोग संवाद पढ़ाते हैं बच्चों को। जो राम जी का पाठ होता है उस दिन
सीता हरण में, और उसके बाद के पहले और लक्ष्मण जी, और उसके बाद सीता जी। जब मृगा आता है तो उस समय वो जानकी जी बोलती हैं, ए महाराज यह मृगा कैसा अपूर्व है। तो उस समय सोने का मृग आता है, तो इसे मार छाल ल्याए दीजिए, मृगे को मार के छाल ल्याए दीजिए। तो उस समय राम जी खड़े होते हैं, फिर लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं कि भाई वन में राक्षस बहुत फिरते हैं, आप सीता की रखवाली बल बुद्धि समय विचार के करना, जिससे कि और फिर राम जी मृगा को मारने चल देते हैं। और फिर अच्छा, ये जब राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इन लोग की जब जन्म होता है जी तो उस समय सोहर भी गाए जाते हैं। हाँ, तो सोहर वाले अगर अच्छा है चौपाई कि यानी सोहर भी चौपाई नहीं है। हाँ। सोहर का प्रसंग जब आता है हाँ। तो वहाँ एक आती है, वो एक लेडीज रहती है, वो नाचती है और सोहर वही गाती है। अच्छा अच्छा तो ये कार्य होता है दूसरे व्यास का। अच्छा अच्छा तो हमारे मुख्य पात्र हैं, तो इनका मतलब सारी जिम्मेदारी है पूरा सिखाना करना, जामला में जो भी क्रम रहेगा वो हम करेंगे। ठीक। और उधर की पार्टी जो दूसरे व्यास हैं, बुद्धू व्यास हैं, तो वो करते हैं, तो वो बता देंगे कि आपका ये है, तो उनको याद है करीब, और बीच बीच में हिंट भी देते रहते हैं कि ये आपका सोहर में ये गाना है। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, आधुनिक चल रहा है, हर लोग चाहते हैं आधुनिक तौर का सोहर हो, तो वो भी ये प्रस्तुत होना चाहिए क्योंकि नहीं, हाँ ये तो रामला में जो पहले के काष्ठजीवा स्वामी और स्वामी जी इन लोगों ने रामचरितमानस के अनुसार जो लिखा हुआ है, पुरानी परंपरा के अनुसार वही होता है। यहाँ अलग से कुछ भी नया नहीं जोड़ा जाता। हम लोग अपने से कोई कार्य नहीं करते, जो पुरानी परंपरा के अनुसार ही सब चलता है। लगातार ये रिपोर्ट बनारस से दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें देती इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।